Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now we will discuss that how ethane is prepared from different methods. मैंने बार बार आपसे कहा कि हमारे पास आलिया मुनीर बेटे आप ऐसा करें, अपना माइक जो है ना अनम्यूट करें या दोबारा उसको माइक पे जाके सेटिंग में ज़रा चेक करें, तो फिर आपकी आवाज़ मुझ तक आ जाएगी। मैं लेक्चर अपना बेटे कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज रिकॉर्डिंग इज़ ऑन। प्रिपरेशन हमारी जो है वो ईथेन की मीथेन ही की तरह 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से होगी। मैं फिर समझाऊँ आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात याद करना बड़ा ज़रूरी है कि किस प्रिपरेशन में कितने मेथड्स हैं, फिर वो कौन कौन से हैं। ईथेन की प्रिपरेशन के जी 3 मेथड है। पहला फ्रॉम इथाइल आयोडाइड, दूसरा फ्रॉम इथीन और तीसरा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रीएजेंट। मीथेन भी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से प्रिपेयर हुआ, इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, लेकिन हमारे कोर्स में मीथेन और इथेन है और कुछ नहीं है। तो जनाब, इथेन की प्रिपरेशन में जो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम इथाइल आयोडाइड, मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि इथाइल आयोडाइड प्रिपेयर हो, इथाइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले वही हमारा मामला कि आप एक एरो बनाएं, उस एरो में आप राइट साइड पे अपनी प्रोडक्ट लिख दें और लेफ्ट साइड पे अपने रिएक्टेंट लिख दें। मतलब बनाना क्या है हमें, इथेन। इथेन का फार्मूला होता है C2H6। तो ये बनाना है मैंने, C2H6 बनाना है। बनाना किससे जी, इथाइल आयोडाइड से। बेटे इथाइल मैंने अभी आपको प्रीवियस स्क्रीन में बताया है कि C2H5 को इथाइल कहते हैं। आयोडाइड का मतलब ये है कि इट इज बॉन्डेड विद आई। तो यहां मैं लिखता हूं C2H5 और I प्लस, यहां मैं देता हूं एटॉमिक हाइड्रोजन। प्रीवियस रिएक्शन भी ऐसा ही था, मिथाइल आयोडाइड था, यहाँ इथाइल आयोडाइड है। 2H का मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन है, और एटॉमिक हाइड्रोजन हमेशा जिंक और HCl की मौजूदगी में रिएक्ट करता है। होगा ये, एक हाइड्रोजन C2H5 को मिलेगा तो वो C2H6 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन I को मिलेगा तो वो यहाँ पर HI बना देगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। मैंने आपको बार बार कहा कि हमें हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे उसके नाम को जरूर लिखना चाहिए। ओके आलिया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नाम जब हम लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा इंप्रेशन मिलता है एग्जामिनर को। यहाँ मैं लिखता हूँ, यह है इथाइल आयोडाइड, और इसके नीचे आप लिखें एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन, इसके नीचे आप लिखेंगे इथेन, इसके नीचे लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। अब बेटे देखो, हमने इथीन से बनाना है। इथीन का फार्मूला याद कर लो, C2H4 होता है। C2H4 बनाना है, सॉरी C2H6 बनाना है, और C2H4 से बनाना है। ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 चाहिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो। अगर 2 हाइड्रोजन इसको देंगे तो C2H6 बन जाएगा। इस रिएक्शन में आपको निकिल, प्लेटिनियम, पैलेडियम यूज करना है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बच्चे जब जब रिएक्शन में इस्तेमाल करोगे, आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशंस को याद कर लो, बार बार मैं ना बता दूं। इसके नीचे नाम लिखेंगे हम, यह है इथीन, यह है
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और हमने जिसे प्रिपेयर किया वो है इथेन। एक बात और बता दूं, ये कंडीशन जब जब आप इस्तेमाल करते हैं उस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं, और रिडक्शन का मतलब ऑर्गेनिक में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज आपको बताई है। ये हुए दो मेथड। अब मैं आता हूं तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड है हमारा फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। बेटे ग्रिगनार्ड रिएजेंट मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि वो मल्टीपल हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। एक में मैंने ऊपर CH3 लगा दिया, दूसरे में मैं C2H5 लगा देता हूँ, यहाँ ब्रोमीन लगा देता हूँ, तीसरे में यहाँ मैंने लगा दिया C3H7, और यहाँ मैंने लगा दिया आयोडीन। ये तीनों के तीनों ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बेसिकली मैग्नीशियम के साथ अगर एल्काइल रेडिकल और हैलोजन लग जाए तो कहेंगे। एल्काइल रेडिकल हो सकता है CH3 हो, C2H5 हो, C3H7 हो, और हैलोजन जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन। और आयोडीन में से हो सकता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का ये जनरल फार्मूला है और ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। इन तमाम स्पेसिफिक एग्जांपल्स में आपको इनके नाम जरूर आने चाहिए। यह है मिथाइल, यह है इथाइल, यह है प्रोपाइल। इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका आप खुद लिख लीजिए, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका लिखिएगा प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये है वो तमाम ग्रिगनार्ड रिएजेंट जिसमें से हम अपना रिक्वायर्ड ग्रिगनार्ड सेलेक्ट करेंगे। आप खुद समझदार हैं, देखिए कि हमें जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेना चाहिए वो ये वाला है, क्योंकि दो कार्बन इथाइल में होते हैं, C2H5, और यहाँ पर होगा ब्रोमीन। अच्छा, यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट को वाटर देंगे, H2O। H2O के दो कंपोनेंट होते हैं, एक H और दूसरा OH। अगर हम इस तरह कर लें और इसको रिएक्ट करवा दें, यू विल गेट C2H6 along with मैग्नीशियम, ऊपर आ जाएगा OH और नीचे लगा रहेगा Br। याद रहे कि हमारे पास ग्रिगनार्ड से प्रिपरेशन का यही एक तरीका है। हम ऐसा करेंगे कि C2H5 को H के साथ ज्वाइन करवा देंगे, ये C2H5 और ये H मिलके C2H6 बन जाएगा। ये वाला जो OH जो है ये इस मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये है आपका इथेन। हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे हमें चाहिए कि उसके नेम जरूर लिखें। ये जो फर्स्ट वाला मैंने लिखा है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो ये है ही, बट इसका स्पेसिफिक नेम होना चाहिए इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये जो H और OH मैंने लिखा है इसके नीचे आप लिखेंगे वाटर, और इसके नीचे आप लिखिए ये है इथेन, और ये रहा हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बेटे इस तरह से मैंने मीथेन के बाद आज इथेन की प्रिपरेशन भी मुकम्मल की है।